तो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की मेरी तरफ से और स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज मैं बात करूँगी यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैला रखी हैं कि हम उनको किस तरीके से बताएं हमें समझ में आया। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसे आप लोगों से बात करके आपको बता सकूं कि जो गलतफहमियाँ एटलीस्ट उन्हें दूर कर सकूं। और ये बातें भी वो लोग फैलाते हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, जो बाइबल के बारे में नहीं जानते कि बाइबल में क्या लिखा है। बस उन्हें बोलने से मतलब होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को लेके बात है या कुछ भी, लेकिन किसी की लाइफ के बारे में जो बात है वो सामने आनी चाहिए कि सच क्या है। आप कुछ भी बोल के किसी के धर्म को या कुछ भी गलत बोल के नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आप वो क्या है क्या नहीं है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि लोगों ने जो एक मिथ्या फैला रखा है वो ये फैला रखा है कि अगर यीशु मसीह खुदा थे या खुदा के बेटे थे तो उन्हें सूली पे चढ़ाया तो उन्होंने खुद को क्यों नहीं बचाया। वो खुदा थे, वो बचा सकते थे। तो इसके लिए बोलना चाहूँगी कि ये बात वो लोग बोलते हैं जिनको बिल्कुल भी कहते हैं ना नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। तो भाइयों बहनों, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि जिनको नॉलेज नहीं है तो आप बाइबल पढ़िए, आप जानिए उस बारे में। बिना जाने आप कुछ भी मत बोलिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। पहला जो हमारा वो बनता है जानना, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए और यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो खुदा हैं, कभी अपने मुंह से उन्होंने नहीं कहा कि वो खुदा हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो खुदा के बेटे हैं, वो खुदा के ज़रिए आए हैं पृथ्वी पे, इंसान बन के आए। मैं मानती हूँ वो इंसान बन के आए पृथ्वी पे, तो वो इसलिए आए क्योंकि खुदा ने उन्हें भेजा। अब खुदा ने उन्हें क्यों भेजा, वो इसलिए भेजा क्योंकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा था। पाप का मतलब आप भी अच्छे से जानते हैं कि पाप क्या होता है। शायद आप लोग उसे कलयुग का नाम देते हैं या कुछ भी। हिंदुओं से पूछा जाए तो उनके जो धर्म होता है उसके अकॉर्डिंग एक कलयुग होता है, उसके अकॉर्डिंग भगवान रूप ले लेके आए हैं। सेम ऐसा ही है, एक तरीके से सेम ऐसा ही है कि वो खुदावन का ही रूप हैं यीशु मसीह, लेकिन वो उनके बेटे थे। हाँ, वो एक इंसान के ज़रिए पैदा हुए, एक मरियम के ज़रिए पैदा हुए। मरियम एक लेडीज़ थी जो खुदा पे बहुत भरोसा करती थीं और बहुत पाक और पवित्र थीं, इसलिए उन्हें चुना गया इस वरदान के लिए। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके गर्भ में डाले गए। किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप से वो पैदा नहीं हुए। जैसे हम और आप हमारे माँ बाप के सेक्सुअल रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, वो किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग नहीं हुए। वो पवित्र आत्मा के ज़रिए मरियम के गर्भ में पड़े और इस पृथ्वी पर आए। अब उन्हें भेजा क्यों गया? क्योंकि जो पाप की वजह से जो हम कर रहे थे, अब पाप जानिए क्या पाप कर रहे थे हम पाप ये कर रहे थे कि लोगों ने क्या करा, गिरजाघर होते हैं, चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, उसमें उसे एक तरीके से बेचने का और ये ज़रिया बना ले कि उसमें सामान बिक रहा है। पूजा प्रार्थना कम होने के वजह से, भगवान से आपका मेल होने से ज़्यादा वहाँ पर व्यापार चल रहा था। व्यापार आप भी जानते हैं किस नाम से कैसे इंसान कमाता है। आप मंदिरों में जाते हो, दक्षिणा देते हो, आप चर्च में जाते हो, चंदा देते हो, ठीक है, लेकिन वहीं चर्च में बिकने वाली चीज़ें बेची जा रही हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है? अगर हम चर्च जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हम चर्च में प्रार्थना करने जा रहे हैं, उस परमेश्वर से जिसने हमें बनाया है उससे मिलने जाते हैं, हम उसकी आराधना सुनने जाते हैं, हम जानने जाते हैं उसके बारे में, हम इसलिए चर्च में जाते हैं। लेकिन उस टाइम का जो माहौल था वो इतना ख़राब हो चुका था कि कोई सोच ही नहीं सकता कि लोग बस नाम के लिए मंदिर और गिरजाघर और ये सब चल रहा था। मतलब चढ़ावा, बलि, कि अगर आपको आपके पापों की क्षमा चाहिए तो आप किसी बकरे को बलि कर दो, आप किसी भैंस को बलि कर दो, जैसे आपकी औकात हो उसके अनुसार आप बलि कर दो तो आपके पाप धुल जाएंगे, ठीक है।
बट पाप हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो हमें ये बताना चाहते थे कि बलि देने से पाप नहीं धुलते। वो एक स्टार्टिंग की रिवाज थी जो स्टार्ट की गई थी, और वो क्यों गई थी कि वो बाइबल पढ़ने से ही आपको पूरा पता चलेगा कि वो क्या था। लेकिन लोगों ने उसे किस तरीके से लाते 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 उसे किस तरीके से बदल दिया, उसे पाप में, व्यभिचार में, चोरी में, डकैती में, कि आप सोच भी नहीं सकते। एटलीस्ट इतना ज़्यादा इंसान गिर गया कि वो इंसानियत नाम की चीज़ भूल गया कि इंसानियत होती क्या है। तो इसलिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, खुदा क्या है, वो बहुत पाक है। वो इतना पाक है कि हम लोग उससे कनेक्ट हो ही नहीं सकते थे। हम लोग मीन्स ये कि इंसान अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो थे ही नहीं उस टाइम, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ बात एक इंसान की जा रही है। अब कहने के लिए पाप तो आदम और हब्बा ने किया था, लेकिन आज तक वो हम लोगों पे चलती आ रही है। और आदम हब्बा ने पाप किया था, वो आप सब जानते क्या पाप किया था। उन्होंने जो भी पाप किया, उन्हें जो भी श्राप मिला, वो आज तक हमारी लाइफ में है। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो उस टाइम का श्राप अभी तक चल रहा है। अभी तक आदमी अपनी पसीने की कमाई खा रहा है, और आज भी स्त्री बच्चे को पैदा दर्द के साथ ही कर रही है, जो कि वो श्रापित है। तो इसलिए ये चीज़ें चली आ रही हैं, ये हम पे भी लागू होती है कि वो हमारे लिए ही हुआ सब कुछ। तो परमेश्वर क्या थे, वो हमें खोना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम नरक की आग में जाएं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं ना, हमारे संसारिक माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, बट खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। हम उसकी संतान हैं एक तरीके से। लेकिन ये चीज़ डेविल को पसंद नहीं है। डेविल नहीं चाहता कि हम सही रास्ते पे चलें, या हम कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ में चलें, या मतलब ऐसा कुछ भी करें जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पे हो, या कुछ भी मतलब अच्छाई की तरफ ना जा सके। क्योंकि उसको एक एक आत्मा चाहिए नर्क के लिए, क्योंकि वो झूठ का पिता है। वो आज जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं कि गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो हमें आज के टाइम में अच्छा लग रहा है, वो रियल में अच्छा है ही नहीं। वो हमें गलत रास्ते पे ही लेके जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए, एटलीस्ट हमें बचाने के लिए उन्होंने जीसस को भेजा। जीसस को भेजा इसलिए ताकि वो हमें बता सकें, या ये कहो कि खुदा खुद उस रूप में आए जीसस के, कि वो हमें बता सके कि वो हमसे क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम क्या करें जो हमारी आत्माएं नर्क में जाने से बचाई जाए। इसलिए वो पृथ्वी पर आए। उन्होंने परमेश्वर का प्रचार किया। उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर बलियां नहीं चाहता, परमेश्वर धन्यवाद की बलि चाहता है, कि एटलीस्ट मेरे बच्चे 5 मिनट तो मुझसे बात करें। अगर मैं उन्हें दिन भर संभालता हूँ तो एटलीस्ट एक धन्यवाद तो कर सकते हैं वो मेरा। तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए, वो क्या हमसे चाहता है। तो इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र अपना दे दिया। आप खुद बताइए, क्या आप मरने के लिए, किसी और की गलती के लिए अपने बच्चे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। एटलीस्ट आप अपने बच्चे की गलती किसी और की हो, आप उसे एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। आप लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया आपने, या मेरे बच्चे को मैं क्यों मारूं दूसरे की वजह से। लेकिन उन्होंने दिया, अपना बेटा दिया हमारे लिए, ताकि हम सुधर सकें। अब इसमें बात ये आती है कि हमारे लिए क्यों? हमने तो नहीं मारा उन्हें, हमने तो नहीं मारा, हम हमारे लिए क्यों, हम पे क्यों ब्लेम आ रहा है ये? तो वो आए इसलिए थे ताकि वो हमें सही रास्ता दे, और उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। ऐसा नहीं दिखाया, लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाया, लोगों को बताया कि सच में परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है, वो हमारी ज़िंदगी में कार्य करना चाहता है, हमारी आशीषें कहाँ रुकी हैं, ये सब दिखाया, बताया उन्होंने। और उसके साथ उन्होंने हमें प्रूफ भी दिए। प्रूफ कैसे दिए? कि खुदावन है, मूर्तियों में खुदा नहीं है। मूर्तियां हैं, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, उनके हाथ हैं लेकिन वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकती, उनके पैर हैं लेकिन वो चल नहीं सकती। तो ऊपर वाला ऊपर है,
मूर्तियों में, पत्थरों में, गिरजाघरों में, चर्चों में, मंदिरों में नहीं है। हम इस चीज़ को नहीं मानते कि वो, क्योंकि मंदिर तो हमारा, खुदा ने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो। और मंदिर हम उसके कब बनते हैं? जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, हम अपने आप में पवित्र रहते हैं, अपने चाल चलन में पवित्र रहते हैं, हम लोभ, ईर्ष्या, घृणा और कहते हैं ना भाईचारा, ये जो होता है फालतू की चीज़ों से दूर रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें सिर्फ प्रेम करना सिखाता है, और यीशु मसीह भी हमें प्रेम करने ही सिखाने आए थे कि आपस में इंसानियत जो होती है वो दिखाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसा तुम दूसरे के साथ बर्ताव करो। वो हमें सिर्फ अच्छी बातें सिखाने आए थे कि हम चीज़ों को समझे कि अच्छाई किस रास्ते से, स्वर्ग का रास्ता क्या है और कैसे। ये बात फैक्ट है कि स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने जितना सुना है उसमें यही सुना है कि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारा निर्णय होगा कि हम कहाँ जाएंगे। हमारा, कहते हैं ना, हमारा वो होगा कि हम किस तरफ जाएंगे, हमारे को स्वर्ग में भेजा जाएगा कि नर्क में भेजा जाएगा। वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। आप किसी भी रिलीजन में चले जाइए, उसमें एक ही बात कही गई है कि स्वर्ग और नर्क जाना आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। अब वो हमें हमारे कर्म ही बताने आए थे कि हमें अपने कर्म किस तरीके से करने हैं, हमें क्या करना है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, जो कोड़ में पड़े थे, जिस बीमारियों का इलाज नहीं होता था, उन बीमारियों को ठीक कर दिया। सिर्फ इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि एक तो वो चाहते नहीं कि कोई परेशान रहे, और दूसरी बात वो ये चाहते थे कि हर किसी को पता चले कि खुदावन जो आसमानी बादशाह है वो बैठा है, वो सबको देख रहा है, उसके लिए सब एक बराबर हैं। और यीशु मसीह ने ये कहा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे को राई के दाने जितना भी भरोसा हुआ उस पर, खुदा पे, राई का दाना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो अगर तुम कहोगे ना कि सैतूत के पेड़ से कि उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो लग जाएगा। और जो काम मैं कर रहा हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम भी दुष्ट आत्माएं निकालोगे, तुम भी लोगों को चंगा करोगे। तुम्हें वो सारी आशीषें हमें दी उन्होंने, इंसानों को। लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या चाहा हमसे? उन्होंने हमसे सिर्फ इतना चाहा कि हम नेकी के रास्ते पे चलें, हम अच्छाई के रास्ते पे चलें। उनका कोई लालच नहीं था हमसे। उन्हें क्या लालच है? शैतान तो अपना काम कर रहा है, हम आज भी पाप कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को दिल दुखाते हैं, उनको हर्ट करते हैं, या हम ये कह लो कि हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या बहुत से बच्चे व्यभिचार में पड़े हैं। बहुत से लोग आज के टाइम की जनरेशन क्या, पुराने टाइम की जनरेशन क्या, सब किसी को नहीं बोल सकते आप। ठीक है, पाप हर जगह शैतान ने फैला रखा, हर किसी के दिमाग से खेलता है। तो यीशु मसीह को भेजा गया इसलिए ताकि हम परमेश्वर से रूबरू हो सकें। मतलब रूबरू मीन्स आत्मा से रूबरू हो सकें, फेस टू फेस नहीं, क्योंकि उसका तेज इतना तेज है कि आप उसे देख ही नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हो। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके पास आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, लेकिन वो बात कैसे करे? तो उन्होंने ज़रिया बनाया यीशु मसीह को। उन्होंने अपना बेटा भेजा, उनके बेटे ने चमत्कार किए, प्रचार फैलाया, उन्होंने विश्वास कराया लोगों को, विश्वास दिलाया लोगों को कि परमेश्वर खुदा ही जो है वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब उनको मारा क्यों गया और उन्होंने बचाया क्यों नहीं? जब चर्च और गिरजाघरों में उन्होंने व्यापार का उसे ठिया बना रखा था, तो यीशु मसीह ने उसका विरोध किया कि इन सब चीज़ों से पूजा पाठ या वर्शिप नहीं हो सकती। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम चढ़ावा चढ़ाओ, तुम हीरे मोती जवाहरात चढ़ाओ, वो तुमसे ये नहीं चाहता, और ये सब व्यर्थ है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा। इससे सत्ता पे बहुत फ़र्क पड़ा, उनकी सत्ता पे। अब सत्ता पे फ़र्क कैसे पड़ा कि लोग जो चढ़ावा चढ़ाते थे, गिरजाओं घरों में चढ़ावा चढ़ाते थे, तो वहाँ के जो याजक होते थे, पंडित होते थे, उनको ही प्रॉफिट होता था। तो वो क्या करते थे, उसका कुछ % राजा को भी जाता था, तो सत्ता पे फ़र्क पड़ता था।
अब उन लोगों ने देखा कि इसने तो हमारा काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये तो लोगों को भरमा रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि लोगों को झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ये खुदा का बेटा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, और क्या नाम है, खुदा मंदिर में है, चर्च में है। उन्होंने ये बोलना शुरू करा। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, आधे लोगों ने विश्वास कर भी लिया, कुछ लोग उनकी बातों में आ गए, क्योंकि शैतान जब भरमाने बैठता है तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं उसके उसमें आते, उसकी बातों में ना आते, लेकिन कुछ लोग भरमा जाते हैं बहुत जल्दी। और नेचर में भी कुछ लोग आता है कि कुछ लोग किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आते। तो ऐसा ही उस टाइम पे हुआ कि आधे लोगों ने उनकी बात सुनी, आधे लोगों ने जीसस की बात सुनी। अब उनको जो डर बैठा कि ऐसे तो हमारा कारोबार सब खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कैसे चलेगा। तो उन्होंने राजा से कंप्लेन करी, उन्होंने राजा को बातों में लिया। तो राजा ने उनसे बोला कि ये कोई अपराध थोड़ी ना है, अगर वो वचन सुना रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो ये अपराध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो इंसान होके खुद को खुदा का बेटा कहता है और शैतानी चीज़ों के ज़रिए, सोचिए, ये कह रहे हैं शैतानी चीज़ों के ज़रिए वो दुष्ट आत्माएं निकालता है। अगर शैतान ही शैतान को क्यों निकालेगा, ये बताइए आप। शैतान क्यों लोगों को चंगा करेगा, क्यों लोगों को ठीक करेगा। तो उन्होंने उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने राजा को बातों में लिया। राजा ने कहा तो आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे हिसाब से तो दंड योग्य नहीं है, बट अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि जनता बहुत मैटर करती थी राजा के लिए, क्योंकि जनता से ही राजा होता है। तो उसने कहा कि आप लोग बताइए कि क्या करें। तो उन्होंने उसके लिए मृत्यु दंड मांगा। अब ये बताइए मृत्यु दंड किस लिए मिला उन्हें? हमारी वजह से मिला, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए पापों से आए थे कि हम नर्क की आग में ना सड़े, हम उस आग से निकल सके, इसलिए। और उन्हें पता था, खुदा को भी पता था और जीसस को भी पता था कि उनके साथ ये होगा। लोग उन्हें पकड़वाएंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें पे थूका जाएगा, उनको कोड़े पड़ेंगे, वो सूली पे चढ़ेंगे। तो ऐसी बातें उन्हें पता थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा क्यों करा कि मतलब जीसस भी चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन उनके लिए उनके पिता की इच्छा सबसे पहले होती थी। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पापा से अगर मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने पापा पे भरोसा है, और मेरे पापा कहें कि अपना सर रख दें यहाँ पर, कि हमें तेरा सर चाहिए, तो बहुत से लोग देंगे अगर वो अपने पिता से सच में प्यार करते हैं या अपने पिता पे भरोसा करते हैं। बट यहाँ पे एक नॉर्मली लाइफ आ गई, हम उस फेज से बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम उस बारे में इतना नहीं चलता है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने खुदा को वैल्यू दी कि उसने मुझे बनाया है, मुझे उसकी हर बात पे भरोसा है कि मेरे साथ ऐसा होगा, और होगा तभी लोग बचाए जाएंगे। उन्होंने लोगों के बारे में भी सोचा, और उन्होंने को ये भी पता था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे और जाके परमेश्वर के सिंहासन पे बैठेंगे। उनको सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जो जो आज्ञा उन्हें मिली खुदावन से, उन्होंने उसे पूरी करी। उन्होंने हमारे वजह से दर्द सहा, हमारे वजह से मारे गए, सूली पे चढ़ाए गए हमारे वजह से। और फिर यीशु मसीह, खुदा ने क्यों नहीं बचाया? खुदा का मैंने आपको बताया, क्योंकि खुदा हमें बचाना चाहता था। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम जैसी आत्माएं जो पाप के ज़रिए नर्क में जाने के लिए रेडी कर रहा है, जिन्हें शैतान आज की जनरेशन को या उस टाइम की जनरेशन को, वो बचाए जाएं, वो सब बचाए जाएं। क्योंकि खुदा एक एक इंसान से प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़े पास्टर हैं तो जीसस उन्हीं से ही प्यार करेंगे, खुदा उन्हीं से ही प्यार करेंगे। नहीं, अगर मैं हूँ तो खुदा मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हर एक आत्मा बहुत ज़रूरी है खुदा के लिए, हर एक शख्स। आपको क्या लगता है कि आप अगर बीमार रहते हैं, आप अगर मरते हैं, तो क्या उसे दर्द नहीं होता? उसे आपके भी माँ बाप से ज़्यादा दर्द होता है। लोग कहते हैं ना, उसने पृथ्वी बनाई है, उसके हाथ में जीना मरना है, उसके हाथ में सब कुछ है। नहीं, हमारे हाथों में भी बहुत कुछ है, हमारी दुआओं में भी बहुत कुछ है। मांग के तो देखो, क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी में कार्य नहीं करेगा? आप मांग के तो देखो। बाइबल में एक शख्स है जिसकी आयु ख़त्म हो गई थी, तो वो मरने वाला था। उसने परमेश्वर से घुटनों पे आके प्रार्थना करी,
उसने कहा खुदा से जीवन मांगा, खुदा ने उसे 15 साल का जीवन और दिया, क्योंकि उसने मांगा, क्योंकि वो खुदा की राह में चलना चाहता था। अब आप कह रहे हो कि खुदा मांगने पे ही क्यों देता है? लेकिन इसलिए देता है क्योंकि उसने अपने जीवन को भी बदला। उसने अपने जीवन को यीशु के कार्य में खुदावन के कार्य में लगाया उसने अपने जीवन को। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में हमें भी बचा ले। तो क्यों बचाएगा? हम पाप की कमाए जा रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, खुल के पाप कर रहे हैं, हम उससे दुआ नहीं कर रहे, हम उससे मांग नहीं रहे, तो वो हमें और ज़िंदगी दे दे कि हमारे पापों की गिनती और बढ़ जाए? इसलिए नहीं। वो सोचेगा कि हमारी ज़िंदगी फिर और छोटी रहे, ताकि हमारे पाप उतने भी ना हो कि उसे नर्क में हमें डालना ही पड़े, हमें नर्क में भेजना ही पड़े। तो इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, वो हमारे लिए मारा गया। 40 कोड़े, आप खुद सोच के देखिए, आपको अगर एक हंटर भी पड़ जाए ना तो आप उछल जाएंगे। उसने 40 कोड़े खाए हमारे लिए, कांटों का ताज पहना हमारे लिए, और हम उसके बदले क्या कर रहे हैं? सोचिए। फिर लोगों का जो क्वेश्चन था वो ये था कि बचाए जाने का मतलब अब खुदा को क्यों, ये क्या नाम है, यीशु मसीह को क्यों नहीं बचाया? हाँ, ये इस बात पे हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्यों नहीं बचाया। तो वो इसलिए नहीं बचाया था कि हम बचाए जाएं। अब प्रेम देख लीजिए, आप उसके समर्पण देखिए कि उसने अपना बेटा दे दिया हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं? उसी पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, यीशु कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जबकि यीशु मसीह ही वो एक मेमना बना बलि के लिए, हमारे लिए। पहले यही होता था ना, बलि चढ़ाई जाती थी। आज भी आपने देखा होगा मोमडम्स में होता है, बलि चढ़ाई जाती है, तो उनके घर का सदका निकाला जाता है, और क्या नाम है, उनके पाप जो होते हैं इतने टाइम के वो सब ख़त्म हो जाते हैं। समथिंग कुछ ऐसे होता है बलि का उनके इधर। लेकिन एक बकरे की बलि करने से आपके पाप नहीं धुलेंगे, आप मानिए नहीं धुलेंगे। तो पहले जो ये होता था तब भी वही हुआ, लेकिन अब की बार बकरा नहीं मरा, वो निर्दोष, वो शुद्ध आत्मा जीसस, उनकी बलि चढ़ाई गई सिर्फ हमारी वजह से। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत पापी हैं या कुछ भी नहीं, उस टाइम जो भी थे उनके वजह से। मैं बस इतना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वो खुद को बचा क्यों नहीं पाया, तो वही बता रही हूँ कि उसने खुद को क्यों नहीं बचाया। सिर्फ हमारे लिए नहीं बचाया, हम सब लोगों के लिए नहीं बचाया। फिर परमेश्वर ने, अब परमेश्वर का न्याय देखिए। अब परमेश्वर कितना महान है, उसने हमें भी बचाया और उसने अपने बेटे को भी बचाया। कैसे बचाया? अगर परमेश्वर यीशु मसीह खुदा के बेटे नहीं थे, तो वो तीसरे दिन क्यों जी उठे? वो तो मर गए थे, उनकी रूह ऊपर जा सकती थी अगर वो इंसान ही थे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। और जी उठने के बाद वो अपने चेलों के पास गए। इसलिए नहीं, वो डायरेक्ट भी खुदा के पास जा सकते थे कि मेरा काम ख़त्म हो गया और पिता मैं तेरे पास आ गया, लेकिन नहीं, वो उठे, वो चेलों के पास गए, क्योंकि वो चेले निराश थे। जबकि यीशु मसीह ने उनको बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, लेकिन वो फिर भी उदास थे कि अब सब खत्म हो गया। कहते हैं ना, विश्वास और अल्प विश्वास में फ़र्क होता है। हम देख के तो चीज़ें विश्वास करते हैं, लेकिन बिना देखे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास उन चेलों का भी था, लेकिन एक जगह पे आके वो भी डगमगा गए, क्योंकि नेगेटिविटी भी वहीं थी और पॉजिटिविटी भी वहीं थी। लोग ये भी कहते थे कि कोई खुदा नहीं है, ये कोई खुदा का बेटा नहीं है, इंसान है, ये है, फलाना है, बहुत सी बातें करते थे। तो यीशु मसीह उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तू भूत है। उन्होंने कहा मुझे छू के देखो, मेरे पास अभी भी हड्डी और मांस है, तो मुझे छू सकते हो। चेलों ने उन्हें छू के देखा, उन्हें महसूस किया, और फिर यीशु मसीह ने गले लगाया और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि विश्वास रखना, मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। अगर पिता ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, तो मैं जी उठूँगा। और वो जी उठे थे। तब लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा कि सच में खुदावन
ने उसे ज़िंदा किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब पिता के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ख़त्म हुआ, लेकिन जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, अब वो तुम्हें आगे बढ़ानी है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भी अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया है। और जो काम मैं करता था, जो चंगाई मैंने दी, जो भी यीशु मसीह के मतलब खुदा के नाम पे किया, जो भी खुदा ने मेरे से करवाया, वो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। वो सामर्थ वो उन चेलों को दे के गए, और फिर उन चेलों ने भी उनके जाने के बाद बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। तो यही बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने हमें भी बचाया, अपने बेटे को भी बचाया। हाँ, उनके बेटे के लिए एक समय था जो दर्द का था, और जो उन्होंने भी सहा। जब हमें दर्द होता है तो खुदा को भी दर्द होता है, परमेश्वर को भी दर्द होता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि यीशु मसीह चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे। वो चाहते तो बोल सकते थे कि हे खुदा मुझे बचा ले, और खुदा उन्हें बचा लेते। लेकिन उन्होंने पिता की इच्छा को आगे रखा। उन्होंने अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचा कि इसी से लोग बचाए और विश्वास करेंगे और बचाए जाएंगे। तो ये चीज़ें थी, इसलिए ही खुदा आपने ये चमत्कार किया। ठीक है, ये चमत्कार हुआ, उसने हमें भी बचाया, उसने अपने बेटे को भी बचाया, उसे भी नहीं छोड़ा, मरा हुआ नहीं छोड़ा, उसने उसे भी जीवन दिया ताकि हम विश्वास कर सकें। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि खुदा था तो मर क्यों गया, क्यों नहीं खुद को बचा पाया, तो एक बार सोच के देखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप, ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कार्य किया, क्यों यीशु मसीह आए हमारी ज़िंदगी में, और क्यों उन्हें ये अधिकार मिला कि वो हमारा न्याय कर सके, क्यों उसका लहू इतना पाक था, उसका खून इतना पाक है कि उसमें इतनी सामर्थ है कि उससे हमारे पाप धोए जा सकते हैं। और यीशु मसीह के ज़रिए ही हमारा उद्धार हुआ। उद्धार मीन्स कि हमें पता चला कि खुदा हमसे क्या चाहते हैं। हमें खुदा से एक तरीके से मिलाने आए थे वो, जो हम दूर हो गए थे, जो हमारा रास्ता दूर हो गया था उनसे, हम नर्क के रास्ते की ओर चलने लगे थे, वो हमें वापस लाए और उन्होंने हमें खुदा से मिलाया, और हम खुदा से मिल पाए, जान पाए, उनका प्यार को समझ पाए, और इससे बहुत लोगों का परिवर्तन आया। और क्या गलत शिक्षा दी, जीसस ने कोई गलत शिक्षा कभी किसी को नहीं दी। उन्होंने सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी कि आपस में प्रेम रखो। आजकल जो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे जो लोग एक दूसरे से मारने को तैयार हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है और हमारा धर्म ऊंचा है, ये सब मत कीजिए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। आपके बोलने से आपका धर्म नहीं पहचाना जाएगा, आपके बोलने से आपका धर्म बड़ा नहीं होगा। आपके कर्मों से लोग जानेंगे कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आपके अच्छे कर्म बताएंगे कि आप किस परमेश्वर को, किस खुदा को जानते हैं। तो अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम रखिए। कोई कुछ भी कहता है, कुछ बुरा कहता है, उसे प्यार से समझाइए। परमेश्वर हमसे बस यही चाहता है कि हम अपने आप में पवित्र बने। वह विचार, चोरी, लोभ, इन सब चीज़ों से, ईर्ष्या से, घमंड से, ये जो चुगली चपाटी करते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपना जीवन अपने काम में बिताएं। वो आपको काम करने के लिए नहीं रोकता। आप अपना काम कीजिए, अपना व्यवसाय संभालिए, अपना रोज का रूटीन वो कीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपना 10वां अंश, चाहे वो आपकी रोज़गार में से हो, तनख्वाह में से हो, या आपका टाइम का हो, परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। और ये मत सोचिए कि वो आप देंगे तो आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा। आपका उसका 4 गुना क्या, 10 गुना क्या, 100 गुना मिलेगा, क्योंकि देने वाला वो है, वो सबको देता है। और ये जो आज भी आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, वो भी सिर्फ उसी की रहमत है। तो वो सिर्फ अच्छी शिक्षा देने आए थे और उन्होंने कुछ नहीं ऐसा गलत किया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए और एलिगेशन लगाना बंद कीजिए, और
अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है जो मुझसे स्किप हुआ है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। लेकिन प्लीज़ गलत मत बोलिए, चीज़ों को समझिए उसके बाद बोलिए। आप सबको जय मसीह की।